Hello students, in this video I am going to solve exercise 3.4 of class 12th mathematics NCERT book. Question number 1 is using elementary transformations find the inverse of each of the matrix if it exists in exercise 1 to 17. 1 to 17 क्वेश्चन ऐसे जिनका इनवर्स फाइंड करना है ना। और इनवर्स क्या होता है सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो मैं आपको बता रहा था कि इनवर्स क्या होता है। कोई भी एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है, लेट ए इज अ मैट्रिक्स एंड बी इज another matrix such that a b equal to b a equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो b जो है a का इनवर्स होता है, a b का इनवर्स होता है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। एंड such that this then b is inverse of matrix A and denoted by A इनवर्स। ठीक है भाई, अगर A इनवर्स किसका इनवर्स है, A का, तो A इनवर्स इंटू A इक्वल टू होगा A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I। अगर हम किसी मैट्रिक्स का, जैसे मैंने मैट्रिक्स A का मैंने इनवर्स फाइंड किया, ठीक है जी, उसके बाद फिर मैंने इसका इनवर्स फाइंड करता हूं तो मेरा जो है मैट्रिक्स ए ही आ जाता है, मैट्रिक्स ए ही आ जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है जी, क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं? मैट्रिक्स का इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, जो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, ठीक है, और दूसरा होता है कोफैक्टर्स फाइंड करके, जो नेक्स्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है जी, तो मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि मैट्रिक्स का इनवर्स जो है एग्जिस्ट ही नहीं होता, होता ही नहीं है, फाइंड नहीं कर सकते। वो किस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, वो उस टाइप के मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स की पहचान भी आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही बताई जाएगी, इस वाले चैप्टर में नहीं बताई जाएगी। वैसे बताने को तो भाई नेक्स्ट चैप्टर में बताता हूँ, ठीक है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, नई नई बातें बताएंगे तो। ठीक है भाई, पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, 1 -1 2 3, 2x2 का मैट्रिक्स है, कोई बात नहीं, मैंने क्या सपोज कर लिया, ये मैंने सपोज कर लिया। ठीक है भाई, और मैं आपको एक बात बता दूं, क्या बात, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की आप आई से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स वही मिलता है हमें, तभी तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि भाई उससे मल्टीप्लाई करो तो वही है, जैसे आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1 है, कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना किसी भी नंबर की तो वही नंबर आएगा। दिस इज 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड I इज द आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो
होता क्या है, होता ये है कि ए इक्वल टू, अगर इधर जाता है तो इनवर्स में जाएगा, ए इनवर्स की किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स की मल्टीप्लाई उससे ही करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है भाई, तो यही काम हम यहां करने वाले हैं, यही काम करने वाले हैं। हम यहां पे लिखने वाले हैं कि ए आई इक्वल टू वॉट, हम यहां पर यही काम करने वाले हैं। ए आई इक्वल टू ए मैंने लिख लिया, सबसे पहले ए की वैल्यू मैंने पुट कर ली है। नहीं, हम क्या काम करेंगे, इस ए की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम इस ए की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम किसकी, इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। आई की वैल्यू क्या है, 1 0 0 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है अभी मेरी, 1 -1 2 3। अब पता हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना। अगर आप इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दोगे, यहाँ पर आई बन जाएगा और यहाँ पे मेरा कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगा, कोई ना कोई मैट्रिक्स यहाँ पे मेरा आएगा और यहाँ पे मेरा क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगा। अगर मैं इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा तो इसमें कुछ ट्रांसफॉर्म करूंगा, यहाँ पे मेरा क्या आएगा, ए आएगा। इस ए को उठा के मैं इधर ले जाऊंगा, इस ए को उठा के मैं इधर ले जाऊंगा और जब ए इधर जाएगा तो ये काय में जाएगा, कोई मैट्रिक्स दूसरी तरफ जाता है तो वो काय में जाता है, इनवर्स में जाता है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए इनवर्स मिलेगा। यानी कि ये जो मेरा यहाँ पर आ जाएगा वो मेरा ए इनवर्स आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई? यही बात तो मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि अगर आई इक्वल टू ए इनवर्स ए हो गया है ना, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया था, ए आई इक्वल टू ए लिया था मैंने। अगर यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है जैसे मेरा बी और यहाँ पे मेरा मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे मेरा एक मैट्रिक्स, जैसे मेरा ये वाला मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे एक मेरा मैट्रिक्स आया है, कुछ भी बी आया है सपोज करो, और इक्वल टू मेरा क्या आ गया, यहाँ पर आई आ गया। तो जब मैं ए को इधर ले जाऊंगा, बी इक्वल टू ए इनवर्स इनटू आई, और जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए इनवर्स मिलेगा, नहीं मिलेगा? 10% समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं, पता है मैं नहीं समझ में आया होगा। फिलहाल तो तुम इतना जानते हो, किसी मैट्रिक्स की आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलता है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलता है। वैल्यू पुट किसकी करनी है, इस वाले आई की करनी है और इस ए की करनी है। तरीका सीख लो सोल्व करने का, ए की वैल्यू वैसी की वैसी रखनी है। उसके बाद में रो के अंदर इस टाइप से इंटरचेंज करना है कि ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाए। कुछ भी करो रो के अंदर, चाहे दोनों रो को आपस में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर से 1/2 से डिवाइड करो, कुछ भी करो, कुछ भी, बट क्या बनाओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1 बनाओ, और जो काम इधर होगा वही काम इधर होगा, दोनों तरफ, है ना। अब मैं क्या काम करने वाला हूं भाई, मुझे यहाँ 0 बनाना है। यहाँ पे 0 कब बनेगा, यहाँ 0 कब बनेगा, यहाँ पे 0 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो R1 replaced by R1 is replaced by 3R1 plus R2, या
R1 प्लस 1/3 R2। एक ही तो बात है, एक ही बात है जी। R1 रिप्लेस कर रहा हूँ, इसे 3 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा बताओ। ए R1 रिप्लेस हो रही है, R1 R1 किस टाइप से रिप्लेस हो रही है, R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस 1/3 R2। हमें कुछ भी करना है, कुछ भी। R1 रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस 1/3 R2। R1 में R2 को 3 से डिवाइड कर दिया, इसे 3 से डिवाइड करके इसमें ऐड कर दिया है। तो भाई 3 से डिवाइड करके ऐड करूंगा तो 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि 0 को 3 से डिवाइड करूंगा तो वही आएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये 1/3 और नीचे वाली वैसी की वैसी 0 और ये क्या था मेरा 1 इक्वल टू। अब यहाँ पे नहीं, R1 प्लस 1/3 R2 3 से डिवाइड करके ऐड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 2/3 और 2/3 को अगर मैं ऐड करता हूँ 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 4 5 कितना हो जाएगा 5/3 है ना। और ये मेरा ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, बन जाएगा। ये मेरा ऐसा का ऐसा ही रहेगा 2 3। ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ये 0 बन गया, मुझे ये 0 बनाना है, ये 0 बन चुका है, ये 0 बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए क्या करूं भाई, यहाँ पे 0 बनाना है मुझे। इसे 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले 0 बनाओ, 1 तो आराम से बन जाएगा। सबसे पहले 0 बनाते हैं, R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस, अब इसको काय से मल्टीप्लाई करो जो 2 बन जाए, 5/3 को किस चीज से मल्टीप्लाई की जाए जो वो 2 बन जाए, तो 6/5 से करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, वही 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6। तो R2 माइनस 6/5 R1। ये काम करते हैं। 2/2 का मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना बहुत इजी है। सबसे पहले एक इस कोने का 0 बना लो, उसके बाद इस कोने का 0 बना लो, उसके बाद इन दोनों को 1 1 बना लो। कैसे बनाते हैं बताता हूँ। अब मेरी बात सुन लो, इसे तुम 6/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 6/5 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें ऐड करोगे तो 0 बन जाएगा। इसे 6/5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसे कैसे मल्टीप्लाई करिए आपने 6/5 से। ये तो R1 में तो कोई चेंज नहीं है, R1 तो वैसा का वैसा ही है। चेंजिंग का है हमारे R2 में, किस टाइप से, R2 माइनस 6/5 R1, 6/5 R1 माइनस कर रहे, इसे 6/5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 6/5, 0 में से माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस 6/5 मिल जाएगा। 1/3 ऐसा क्या ऐसा ही है, 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे 6/5 की क्या मिलेगा, 3 2 6 2/5 और 1 में से अगर 2/5 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 2 1 2 5 1 5 3/5 क्या मिला आपको भाई यहाँ पर 3/5 3/5। यहाँ क्या मिल चुका है, यहाँ पहली वाली रो में तो कोई चेंज नहीं था, 5/3 0, ये मेरी 0 हो गई और 0 को 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या मिल गई मेरी 3 मिल गई। ठीक है, अब इन दोनों को और चेंज कर दो, कैसे, R1 रिप्लेस्ड बाई 3/5 R1 कोमा R2 रिप्लेस्ड बाई 1/3 R2। हम कुछ भी कर सकते हैं। ए अब 3/5 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 3/5 से तो क्या हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा आपका 1/5 मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, है ना, इक्वल टू, और 1/3 से हाँ 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो आएगा ही 0। इसके बाद क्या, R2 के हिसाब से चेंज कर रहे हो, माइनस 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कितना मिलेगा, 3 2 6 2/5 मिलेगा, है कि नहीं, मल्टीप्लाई कर लो चेक करो। 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 1/5 मिलेगा, और इसे 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 मिलेगा, इसे 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे 1 मिल गया। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आई है आपके पास a
को मैं उधर बचा रहा हूँ, है ना भाई, इक्वल टू ये तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए इधर काय में जाएगा, ए इनवर्स में जाएगा। आगे लेके जाते हैं, जहां भी मल्टीप्लाई में लेकर जाओ तो पीछे में लगाया, कहाँ लगाओ, आगे लगाओ। ठीक है, क्या बच गया मेरा, ये बच गया 3/5 1/5 -2/5 1/5, और इस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा, यानी कि ये मेरा क्या है, आंसर। ये मेरा क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जितने भी 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है उनका इनवर्स फाइंड करना, बाएं हाथ का जो स्टूडेंट लेफ्ट हैंडर है उसके बाएं हाथ का खेल है, जो राइट हैंडर उसके दाएं हाथ का खेल है, बट है खेल ही, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन और लेता हूं ऐसा। कौन सा क्वेश्चन उठा लूं जो आपको थोड़ा सा टिपिकल लगता हो भाई, 2x2 का एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। ये मेरा फर्स्ट हो गया। 17 क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चन जो है 3 मैट्रिक्स जो है 3x3 के हैं, बाकी 14 मैट्रिक्स जो है वो 2x2 के हैं। एक मैट्रिक्स और उठा लेता हूं नंबर, इसमें नेगेटिव साइन है, ठीक है जी, 12 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसका इनवर्स फाइंड करना है, 6 -3 -2 1। क्या सपोज कर लो सबसे पहले ए, फिर क्या लिखो, ए आई इक्वल टू, या आई आगे लगा दो, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू ए आई की वैल्यू 0 1 1 1 0 और 0 1, आई की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ए की वैल्यू 6 -3 -2 1। अब इसे आई बनाना है, काम चाहे कुछ भी करो। तो सबसे पहले इसे 0 बना लो, सबसे पहले इसे 0 बनाओ, फिर इसे 0 बनाओ, उसके बाद जो है डिवाइड मल्टीप्लाई करो और आई बना, तो क्या दिक्कत है। इसे 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अभी, r1 रिप्लेस्ड बाय r1 प्लस 3r2, r1 प्लस 3r2 कर रहे हैं तो ये तो 0 बन ही रहा है, साथ में ये भी 0 बनना है, तो कितनी अच्छी बात है, ये तो 0 बन ही रहा है, साथ में ये भी 0 बन रहा है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि किसी भी मैट्रिक्स की पूरी रो, कंप्लीट रो ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे 0 बन जाए, तो उस इनवर्स का मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये बात याद रखोगे याद, क्योंकि भाई ये तो कंप्लीट 0 हो गया ना, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ए करो मल्टीप्लाई, ये तो वैसा का वैसा ही रह गया, 3 बन जाती 0 1। मल्टीप्लाई कर रहे हो r1 प्लस 3r2, r1 में 3r2 से इसे 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो तो 3 2 जा 6, ऐड करोगे 0, 3 बन जा 3, ऐड करोगे 0। और जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि या तो पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम ये इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन करने से 0 बन जाए, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है। तो लिख सकते हैं यहां पे इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज नॉट एग्जिस्ट्स।
ठीक है जी। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है मेरा, 2 -3 -1 2। क्या सपोज कर लो, सबसे पहले सपोज कर लिया, और तुम ये भी जानते हो ए आई इक्वल टू ए होता है, सब लोग जानते हैं। वैल्यू पुट करते हैं किसकी, आई की 1001, ए की 2 -3 -1 2। क्या करनी है, वही इंटरचेंजिंग करनी है, R1 रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस, अब इसे 3 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, 3/2 से तो मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। R1 0 से अच्छा जी, R1 इंटरचेंज हो रही है, R2 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, R2 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिस पे कोई फर्क ना पड़ता हो उसे तो आप ऐसे ही लिख लें। फर्क किस पे पड़ रहा है, चेंज क्या हो रही है, R1 यानी कि चेंज हो रही है R1, ऐड हो रहा 3/2, 3/2 की 0 की 3/2 और 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, यानी कि 1 ही मिलने वाला है। 3/2 की और 1 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 3/2। अब आ जाओ यहाँ पर, 3/2 किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, -3/2, और 2 में आप -3/2 ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 2 जब 4 में से 3 माइनस किया 1/2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1/2, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया 0। अब किसे 0 बनाना है, किसे 0 बनाना है, इसे। तो R2 इंटरचेंज करेंगे, R2 इज रिप्लेस्ड बाय, इंटरचेंज नहीं, R2 को चेंज करें, ठीक है ना। R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 प्लस 2R1, R2 प्लस 2R1। अब R2 चेंज हो रही है, R1 में कोई दिक्कत नहीं है ना, करो भाई यहां पर करो। R1 में कोई परेशानी नहीं, तो R1 आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, R2 चेंज कर रहा हूं, R2 प्लस 2R1, 2 से मल्टीप्लाई करो इसकी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 और 0 में ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 3/2 की तो कितना मिल जाएगा, 3, और 3 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे, 4। 2 से मल्टीप्लाई करने पर 1, 1 -1 में ऐड करेंगे तो 0, और 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, यानी कि ये मेरा क्या रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों को 1 1 बनाना है, इन दोनों को 1 बनाने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई और इसे 2 से डिवाइड, तो लिख दो R1 रिप्लेस्ड बाय 2R1 और R2 रिप्लेस्ड बाय 1/2R2। तो R1 को तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 1 जा 2, ये हो गया मेरा 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो गया मेरा 1, ये हो गया 0। R2 कैसे मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, ठीक है जी। A इक्वल टू, अब इस A को ये यहाँ पर रखना है, A इधर को जाना है, कहाँ लगाएंगे, आगे लगाएंगे, 2 3 1 2। जब ये इधर जाएगा A तो काय में जाएगा, A इनवर्स में, और ये क्या है मेरा I, है ना, और ये मेरा इनवर्स मेरा फाइंड हो गया, A इनवर्स 2 3 1 2 इक्वल टू व्हाट, A इनवर्स, और ये मेरा क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन कितना इजी है, 2/2 के मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना लेफ्ट एंड राइट हाथ का गेम है, जो तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। और 3/3 का मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का जो सिस्टम है वो कल स्टार्ट करते हैं, ओके।